हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभमराव और आप सभी को स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ निटियंस में। मैं खुद एक निटियन हूं और मैं NIT रायपुर से बीटेक हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी और एक दुख भरी खबर। पहले हम लोग खुशखबरी के ऊपर चर्चा करते हैं। हमारे CSEB JEE की जो टेस्ट सीरीज थी वो ऑफिशियली लॉन्च हो गई है। उसका रजिस्ट्रेशन आज से और अभी से चालू हो गया। जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। मैं हट जाता हूँ एक बार और आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा कि कहाँ पर लिंक है टेस्ट सीरीज के रजिस्ट्रेशन का। आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट करिए तो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा वैसा एक आपको ऑप्शन दिखेगा और उसके नीचे जो है आपका टेस्ट सीरीज का रजिस्ट्रेशन लिंक है। आप उस लिंक में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक गूगल डॉक की फाइल मिल जाएगी। उस फाइल में जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी मांगी गई है, आप उसको फिलअप करिए। उसमें आपको कोई पैसा देना नहीं है। पहली चीज़ तो ये है, उसमें केवल ये जानकारी मांगी गई है कि आप पेड टेस्ट लेना चाहते हैं या फिर फ्री टेस्ट लेना चाहते हैं। अगर आप पेड टेस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपकी जानकारी सेव हो जाएगी गूगल डॉक में और हमारी टीम आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करेगी, फिर आप पैसे पे करिएगा। ठीक है, मिनिमम 50 रजिस्ट्रेशन हम लोग को चाहिए, तभी हम लोग ये टेस्ट सीरीज एक हेल्दी एटमॉस्फेयर और एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर पे कंडक्ट करा पाएंगे। अदरवाइज जो है पैसे कमाने के उद्देश्य से जो है ये टेस्ट सीरीज जो है वो मैं नहीं चला रहा। हालांकि हमारा भी मोटिव पैसे कमाना है, बट मैं आपको कम पैसे में एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर देने की कोशिश कर रहा हूँ हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो मैं ये चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर करिए। ठीक है, एक दुख भरी खबर जो मैं आपको देने वाला था वो ये है कि हमारी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की टेस्ट सीरीज जो है ऑफिशियली कॉल्ड ऑफ कर दी गई है। ये अब टेस्ट सीरीज नहीं हो पाएगी। उसका सिंपल सीधा रीज़न ये है कि मेरे पास कुल मिला के 35 रजिस्ट्रेशन आए थे। ठीक है, उन सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज के लिए अप्लाई किया एटलीस्ट। ठीक है, एक्चुअली क्या है, मेरा जो क्या कहना चाहिए यूट्यूब चैनल है वो ऑलमोस्ट 4 महीने पुराना है और लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे या फिर लोग मुझे जानते नहीं हैं अभी इस फील्ड में। ठीक है, तो ये रीज़न होने की वजह से हो सकता है कि कई सारे लोगों ने अप्लाई नहीं किया होगा, लेकिन मेरी जो मंशा थी वो क्लियर कट थी, क्योंकि यहाँ पे नाम चलता है और काम नहीं चलता है। क्योंकि अगर आपका नाम पहले से है तो आप कुछ भी बेचो, कबाड़ भी बेचो, तो आपसे लोग खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका नाम नहीं है तो आप फिर कितना भी बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करो तो वो धीरे धीरे करके ग्रो होता है। इसी वजह से मेरे ख्याल से हो सकता है कि टेस्ट सीरीज में रजिस्ट्रेशन कम आए। इसके अलावा एक और रीज़न मुझे ये लगता है कि 2 सीट थी आपके, उसमें भी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए जो है ज्वाइंट रूप से आपका सीट थी, तो इस वजह से हो सकता है मेरे ख्याल से लोगों ने अप्लाई नहीं किया होगा। ठीक है, बट फिर भी नॉनदलेस हम लोग ये टेस्ट सीरीज कॉल्ड ऑफ कर रहे हैं। हो सकता है कि मैं आपको एक सैम्पल पेपर ज़रूर प्रोवाइड कर दूं जिन लोगों ने रजिस्टर किया था उनके लिए। ठीक है, और बाकी सारे मेरे स्टूडेंट जो भी आपके ग्रुप में ऐड हैं उनके लिए भी ये सैम्पल टेस्ट पेपर जो है मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। मैं 100% गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मेरी एक कोशिश रहेगी कि आपको एटलीस्ट एक पेपर टेक्निकल का मैं प्रोवाइड कर सकूँ जो कि SES एग्जामिनेशन से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ये रहा उसका रीज़न और जेन्युइन रीज़न। अभी मैं आपको बताता हूँ कि CSEB JEE की टेस्ट सीरीज के बारे में हमारा क्या प्लान है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इसमें हम लोग 11 टेस्ट आपको देंगे, जिसमें से एक टेस्ट जो रहेगा वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जो आपके एग्ज़ाम होने के कुछ समय पहले जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा उसके बाद ये टेस्ट आपका फ्री टेस्ट होगा। उसके पहले जो आपके 10 टेस्ट होंगे वो एब्सोल्युटली पेड होंगे। ठीक है, आपके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप फिलअप करते हैं और जैसे ही इसमें रजिस्ट्रेशन 50 को क्रॉस करते हैं हम लोग जो है इसकी ऑफिशियल एक शेड्यूल आपको लॉन्च कर देंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज की ऑनलाइन माध्यम से होगी और ऑफलाइन माध्यम से भी हो सकती है, लेकिन ऑफलाइन माध्यम के लिए जो हमको प्रिंटिंग कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा तो उसका आपको कॉस्ट देना पड़ेगा अगर आप लोग ऑफलाइन माध्यम से अपीयर होना चाहते हैं। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए टेस्ट सीरीज किस प्रकार से कंडक्ट होगी उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट किया है जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को पूरा देखिए और मैं उसमें क्लियर कट बताया कि किस प्रकार टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज आप ज़रूर ज्वाइन करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और ऐसा ना हो कि CSEB JEE की जो महत्वाकांक्षी टेस्ट सीरीज मेरे द्वारा लॉन्च की गई है वो भी कॉल्ड ऑफ करना पड़े, क्योंकि लोग देखिए लोगों का दिमाग जो होता है वो ब्रांड के पीछे भागता है। टू बी ऑनेस्ट मैं बात करूँ तो
अगर आप ब्रांड के पीछे भाग रहे हो और अगर आप मेरे पर ट्रस्ट नहीं दिखाते हो तो मैं उतना आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। मेरी एक मंशा है कि हमको थोड़े बहुत इससे पैसे मिले और उससे हम लोग अपना सेटअप बढ़ा सकें, ठीक है। जो थोड़े बहुत मेरे को पैसे मिलेंगे इस टेस्ट से, वो आपके लिए ही होगा, क्योंकि मैं इस फील्ड आपके चैनल के थ्रू आपको और क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँगा। तो मैं इतना सहयोग आपसे चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप टेस्ट सीरीज के लिंक पे जाके रजिस्टर करिए खुद को और दूसरों को शेयर करिए, ताकि दूसरे लोग भी प्रेरित हो सके टेस्ट सीरीज में अपीयर होने के लिए, ठीक है। अगर आप मेरी क्वालिफ़िकेशन देखते हैं और बाकी सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं कि अभी तक मैंने जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड की है और मैं आपको एक बेहतर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर सकता हूं, तो प्लीज़ आप टेस्ट में ज़रूर रजिस्टर करिएगा। बस मैं यही कहना चाहता हूं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग इस में बात करने वाले, वो ACF की तैयारी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा और मैंने बहुत सारे जो है हमारे जो स्टडी ग्रुप्स हैं उस पर शेयर भी किया हुआ है, और आप CGPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं कि 5 दिसंबर को जो है वो आपके ACF की एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है, ठीक है। ACF एग्ज़ाम के बारे में बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर एक बार बता दो कि किस प्रकार तैयारी करनी है इसकी। तो मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं कि ACF का एक्सपीरियंस मेरा भी उतना अच्छा नहीं रहा है। मैं अच्छे खासे मार्जिन से जो है वो इस टेस्ट से बाहर हुआ था, ठीक है। मैंने एक बार ACF का पेपर दिया है, लेकिन हाँ, मैं आपको पैटर्न में और उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इस पर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ACF के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ACF में इससे रिलेटेड एक और चीज़, जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया था ACF के टेस्ट के लिए, ठीक है, वो लोग को रे अप्लाई करने की ज़रूरत तो नहीं है, बट जब 31 अक्टूबर जो है आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार 31 अक्टूबर को जो है ये टेस्ट का जो है पोर्टल जो है वो दोबारा चालू होगा। आपको CGPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और उस टेस्ट का जो है सेंटर आपको फिलअप करना है। अगर आप सेंटर फिलअप नहीं करते हैं तो CGPSC जो है वो ऑटोमेटिकली आपको कोई सेंटर प्रोवाइड कर देगा, जिस पे आपको जाके CGPSC ACF के टेस्ट के लिए अपीयर होना पड़ेगा, ठीक है। तो उस असुविधा से बचने के लिए आप टेस्ट के लिए जो है वो सेंटर दोबारा फिलअप करेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा करते हैं तो आपको अपने मन मुताबिक सेंटर मिल जाएगा। अदरवाइज़ आपको CGPSC के द्वारा दिए हुए सेंटर को मानना बाध्यकारी होगा। इस पे कोई चेंज नहीं किया जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया। अब इसकी तैयारी किस प्रकार करें, तो जैसा कि आपको पता होगा, मैं देखो पैटर्न के बारे में आपको कुछ नहीं बताने वाला। मैं आपको मेजरली इस पर बुक्स बता रहा हूँ, और ये छोटा सा वीडियो होने वाला है, कोई बहुत बड़ा वीडियो लेक्चर नहीं होने वाला, ठीक है। पहली चीज़ तो आप जान लीजिए, इसमें छत्तीसगढ़ आता है और आपका जो भी लैंग्वेज वगैरह का पोर्शन आता है। तो लैंग्वेज का पोर्शन करने के लिए आप जो है राज्य हिंदी ग्रंथ अकेडमी की पुस्तक आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है दूसरी इंस्टीट्यूट की बुक, ठीक है। आप उनको मेरे ख्याल से ना प्रेफर करें, क्योंकि आप राज्य हिंदी ग्रंथ अकेडमी की जो विनय कुमार पाठक की बुक आती है, वो आपके छत्तीसगढ़ी भाषा और हिंदी भाषा दोनों के लिए बुक आती है। आप उसको परचेस करिए, और वो काफ़ी अच्छी बुक है। उस पर CGPSC मेंस के जो है सीधे क्वेश्चन आपको छाप के देता है, और ACF का पेपर भी आपको कहीं और से बना के नहीं देगा, वहीं से आपके क्वेश्चन उठा के देगा। तो प्लीज़ जाके वो बुक परचेस कर लीजिए, वो बेस्ट तरीका होगा आपको लैंग्वेज प्रिपेयर करने का, ठीक है। और आपके जो अंग्रेजी आता है, वो अंग्रेजी तो आप कोई भी ग्रामर की बुक उठा लीजिए और वहाँ से प्रिपेयर कर लीजिए। उसमें कोई बहुत भारी इंग्लिश नहीं पूछता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो आप एक ग्रामर की स्टैंडर्ड बुक उठा लीजिए 10वीं वगैरह की, जिसमें आपके युगबोध नवबोध की बुक आती है, उसको आप परचेस कर लीजिए, वो काफ़ी अच्छा होगा। मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, कई सारे लोगों का मैथ्स रीजनिंग थोड़ा वीक रहता है, या फिर कई सारे लोग प्रैक्टिस पे नहीं होते, उस वजह से जो है मैथ्स रीजनिंग छूट जाता है, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग के लिए यूट्यूब में काफ़ी सारे आपको लेक्चर मिल जाएंगे। मेरे प्लेटफॉर्म में तो नहीं, लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म में आपको यूट्यूब में काफ़ी सारे लेक्चर की सुविधा मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। जिनको मुझसे पढ़ना है उसके लिए हमने एक ऑलरेडी बैच चालू की है, जो कि बहुत ही कम कॉस्ट में आपको एक स्पेशल ओरिएंटेड प्रोग्राम के थ्रू ये आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है जूम के माध्यम से। उसके लिए आपको कहीं हवेली में आने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको उस जो भी हमारा जो क्लासेस चलती है उसमें आपको जोड़ लिया जाएगा।
अगर आपको क्लासेस नहीं भी करनी है तो भी यूट्यूब पे आपको बहुत सारे कंटेंट उपलब्ध हैं, जाके उनको एक्सप्लोर करिए। मेरे से अगर पढ़ना है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की बात तो मैं कितने बार बता चुका हूँ। राज्य हिंदी ग्रंथ अकेडमी की पुस्तक पढ़िए, बहुत विभिन्न प्रकार की पुस्तकें आती है, उसको पढ़िए। या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो है वो आप बुक पढ़ सकते हो, लेकिन मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा। कोचिंग इंस्टीट्यूट की बुक आप रेफरेंस के लिए रख सकते हैं, लेकिन राज्य हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक जो है वो आप पढ़ के उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, वो आपको सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। केवल इस ACF एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी एग्जामिनेशन के लिए आपको खुद का नोट्स बनाना पड़ेगा, और कोचिंग वाले भी यही काम करते हैं। मैं टू बी ऑनेस्ट अगर आपको बात करूँ तो उपकार पब्लिकेशन की एक बुक आती है, राज्य हिंदी ग्रंथ अकेडमी के जो है वो आपकी समग्र छत्तीसगढ़ वाली पुस्तक आती है, और छत्तीसगढ़ समग्र की भी एक पुस्तक आती है, उससे आप रेफरेंस लीजिए। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की बुक लीजिए, उससे आपको सिलेबस का अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है अलग अलग सब्जेक्ट की, जैसे कि छत्तीसगढ़ इतिहास की जो है राम कुमार बिहार की पुस्तक आती है, और भी छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य और ये आपका भूगोल, उससे भी रिलेटेड हिंदी ग्रंथ अकेडमी की अलग अलग पुस्तकें आती है। तो आप उसको परचेस करके आप एक स्टैंडर्ड अपना नोट्स बनाइए, और वो जो है आपको सभी एग्ज़ाम के लिए, प्रीलिम्स, मेंस, ACF सबके लिए काम आएगा। तो आपको खुद का नोट्स तो बनाना पड़ेगा, तो आप ये काम करिए कि आप एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। पेपर नंबर 2 की बात करें तो उसमें आपका साइंस आता है। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और उसके अलावा बायोलॉजी आता है, ठीक है। तो फिज़िक्स के लिए जो है मैंने सोचा है, कुछ प्लान किया, उसके बारे में मैं आपको आगे चर्चा करूँगा, ठीक है। पहले मैं बता देता हूँ कि इसके लिए बुक आपको कौन सी परचेस करनी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए जो है वो आप 10वीं का सिलेबस ज़रूर दिया हुआ है, लेकिन 10वीं के सिलेबस जो है आप उसको प्रेफर मत करना, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है एक्चुअल में 10वीं को छोड़ के 12वीं लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 12वीं लेवल में भी आपको युगबोध के आखिरी में जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आप उसको प्रैक्टिस करिएगा, वो ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा। इसके अलावा आप घटना चक्र परचेज कर सकते हैं, और घटना चक्र से जो है वो आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन घटना चक्र में भी थोड़ा लेवल कम रहता है। अगर आप 12वीं लेवल के जो है क्वेश्चन युगबोध वगैरह की बुक से अगर आप बनाएंगे तो आप काफ़ी अच्छी स्थिति में होंगे, दूसरों से बेहतर स्थिति में होंगे, ठीक है। सेकंड आता है आपका इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट के बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। सेकंड उसके अलावा कौन सा है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बुक उठा सकते हैं, वहाँ से आप पढ़ लीजिए, वो काफ़ी होगा, उस पर आप ज़रा दिमाग नहीं लगाइए। इसके बाद आता है कृषि और वानिकी, ये एडिशनल सब्जेक्ट जो जोड़ा गया है इस बार के ACF में, ठीक है। मैं एक बात बताऊं कि आप लोग बहुत लोग पूछते हो कि कृषि वानिकी कहाँ से पढ़े। जिन लोग एग्रीकल्चर वगैरह फील्ड से रिलेट करते हैं वो लोग तो इसकी अच्छे से तैयारी कर लेंगे, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। तो आप एक बात जान के रखो और मान के रखो कि इसमें से ज़्यादातर जो पोस्ट है वो जो पहले से मेंस की तैयारी कर रहे थे वही लोग लेके जाएंगे, ठीक है। उसका रीज़न यही है क्योंकि वो लोग ऑलरेडी ये सब सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। कृषि वानिकी 2 सब्जेक्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 क्वेश्चन का जो फ़र्क आएगा वो लोग भी वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बुक से कवर कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप लोग भी जो है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बुक उठाइए, एटलीस्ट आपके इस पे साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए और कृषि एवं वानिकी के लिए। इसके लिए आपको कोई एडिशनल रिसर्च करने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 महीने का ही समय बचा हुआ है, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आप इन सब्जेक्ट के लिए जो है वो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट की बुक रेफ़र कर सकते हैं। बाकी आपकी जो मैंने साइंस का पोर्शन बताया आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसके लिए आपको 12वीं लेवल की पुस्तक परचेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपके पास है पहले से तो आप उससे क्वेश्चन बनाइए, वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा, ठीक है। तो ये रही बात आपकी ACF की। अब मैं आपको बताता हूँ कि ACF एग्जामिनेशन के लिए स्टडी विथ निटियन प्लेटफॉर्म आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ACF एग्जामिनेशन के लिए जो है अभी 2 महीने का समय शेष है, और मैंने ऑलरेडी आपके पर्यावरण सब्जेक्ट के पूरे वीडियो लेक्चर डाल दिए हैं, ठीक है। लेकिन कई सारे स्टूडेंट मुझे बोल रहे थे कि आप फिजिक्स के लेक्चर क्यों नहीं डाल रहे हैं, आपने 4 ही लेक्चर डाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी समय नहीं है, और मैं कई सारी चीज़ों में व्यस्त होने के कारण जो है वो लेक्चर रेगुलरली यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो जिन सज्जनों को लगता है कि मुझसे पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आप एक ओरिएंटेड क्लास आपको मिल पाए जिनका बेसिक मजबूत हो, एटलीस्ट 10वीं लेवल तक का उनको
फिजिक्स और साइंस आता हो, ऐसे लोग जो है वो मुझसे तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एक बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में ऑनलाइन प्राइवेट क्लासेस, ठीक है। उसके लिए आपको कहीं हवेली में आने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क करिए। मैं ऑलरेडी IIT JEE के लिए जो है फिजिक्स पढ़ाता हूँ बच्चों को। अगर आप भी जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं मुझसे, और ये बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आप वो लेक्चर सीरीज ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे मेरे चैनल में तो नहीं, लेकिन दूसरे कई सारे प्लेटफॉर्म में आपको अवेलेबल होंगे फिजिक्स के लेक्चर। आप वहाँ से निःशुल्क उन लेक्चर का फ़ायदा उठाइए। कोचिंग वगैरह ज्वाइन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट क्लासेस अगर आपको लगता है ऐसा और आप सक्षम हैं तो आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोचिंग ज्वाइन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे बहुत कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। तो ये था कुछ चीज़ें मैंने बता दी। पर्यावरण सब्जेक्ट का जो एक लेक्चर था वो अभी आना बाकी है। उस लेक्चर वो लास्ट लेक्चर होगा, और उससे हमारी जो पर्यावरण की सीरीज, और मैं अपना जो वादा किया था अपने स्टूडेंट से कि मैं आपको पर्यावरण सब्जेक्ट की जो है वो पूरी वीडियो सीरीज आपको प्रोवाइड करूंगा 100% निःशुल्क। आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं कहीं भी, एनी टाइम, एनी प्लेस, एनीवेयर। बस आपके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, कई सारे लोग मुझसे ये बोल रहे थे कि सर क्या आपका चैनल एक बार ग्रो होने के बाद क्या आप इन यूट्यूब लेक्चर्स को प्राइवेट कर दोगे? तो मैं आपको आज यहाँ पे स्पेशली अनाउंस कर रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आज की डेट पे मेरे लगभग 2000 के आसपास सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं, ठीक है। कल की डेट में 2 लाख सब्सक्राइबर भी हो जाए, या फिर कल की और डेट में जो है 2 मिलियन सब्सक्राइबर भी अगर हो जाते हैं, तो भी ये वीडियो लेक्चर जो है वो प्राइवेट नहीं होंगे, मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस चीज़ के लिए कि मैं कम्युनिटी बढ़ाने के बाद अपने सारे लेक्चर को पेड नहीं करने वाला। ये सभी लेक्चर आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध होंगे हमेशा की तरह, ठीक है। तो आप इस चीज़ की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। कंप्यूटर के लेक्चर में मैंने डाले हैं CG व्यापम के एग्जामिनेशन से रिलेटेड, और भी कई सारे वीडियो लेक्चर आने वाले हैं जिसके बारे में मैं ऑलरेडी अपने ग्रुप्स में जानकारी दे चुका हूँ। तो आप हमारा स्टडी ग्रुप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट करिए, उसमें मेरा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप लिंक में क्लिक करके जो है हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कंपलसरी फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप वाले लिंक पे टैप करके अपने नाम और लोकेशन के साथ मुझे भेजेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप का हिस्सा बना लूँगा, ठीक है, जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल और बाकी सारे वीडियो से रिलेटेड जानकारी, करंट अफेयर, ये सब चीज़ आपको मिलते रहते हैं हमेशा की तरह, ठीक है। तो आप उस सारी सीरीज का फ़ायदा उठाइए और हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म से आप जुड़िए। टेलीग्राम चैनल जो अभी चालू किया गया था उसमें भी लगभग 1000 के आसपास सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो आप कम्युनिटी को और बड़ा बनाइए। जब कम्युनिटी ज़्यादा बड़ी होगी तो हम लोग एक दूसरे की ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे और हम लोग एक दूसरे को ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे यही अंत में गुजारिश करना चाहूँगा कि देखिए यूट्यूब पे ऑलरेडी इन सब के लेक्चर्स उपलब्ध हैं, ठीक है। तो आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट क्लास लेनी है तो आप हमारे पास ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी बार बार यही बोलता हूँ कि यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल हैं, उनको जाके ज़रूर चेकआउट करिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। एक और काम आपको करना है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में एक थम्स अप डाल दीजिए, शेयर करिए इस वीडियो को एटलीस्ट उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए, या फिर वे CGPSC CG व्यापम से जुड़े हुए बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, उनको ज़रूर शेयर करिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमें फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और के साथ साथ टेलीग्राम में ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। उससे मेरे वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तब तक ले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।